अहम खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में 15वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से ये अहम मुलाकात हुई है और इस हवाले से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। बिलाल आफरीदी हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस दौरे के बारे में। आज देखिए, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से मुलाकात की है और 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात हुई है। और 2016 से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का मकसद क़यादत को कौमी व सूबाई अमूर से आगाह करना, बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबे अवाम की फलाह के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धपा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार। बिलाल, आप सुन पा रहे हैं? बिलाल आफरीदी से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस दौरे का अहवाल बता रहे थे। अफवाज पाकिस्तान अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रहेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से ये अहम पैगाम आज दिया गया है। GHQ में 15वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से आर्मी चीफ ने आज ये अहम मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं, मगर हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दहशत गर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, बल्कि कौमी यकजहती ज़रूरी होती है। आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा इस मौके पर? बिलाल आफरीदी में ज्वाइन कर चुके हैं, मजीद बताएंगे। जी बिलाल। आज बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, कौम यकजहती से मुकाबला करे। आर्मी चीफ का कहना था कि बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले बलोच गैरत पर दबा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार रहेंगे। और वर्कशॉप के अख्ताम पर सवाल जवाब के मुफस्सल और खुले सेशन भी हुए हैं। जबकि एक बार फिर आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की है और 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से आर्मी चीफ की GHQ में ये मुलाकात हुई है और 2016 से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान। जी बिलाल, सुन पा रहे हैं आप? बिलाल आफरीदी से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बड़ा तफसीली हवाल बताया हमें। आर्मी चीफ की GHQ आमद हुई, 15वीं कौमी वर्कशॉप उन्होंने अटेंड की, बलूचिस्तान के शुरका से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने इस मौके पर ये कहा कि दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं, मगर हम कामयाब नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने ये भी वाज़े किया कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है, मसलक नहीं है, कौम नहीं है और हम कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। ये भी कहा कि बलोचों के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले बलोच गैरत पर एक धब्बा हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिलाल आफरीदी हम एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, बताइएगा, आप इस वर्कशॉप की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। आज भी जो वर्कशॉप हुई उसका एजेंडा क्या था? आज देखिए, ISPR के मुताबिक GHQ में 15वीं कौमी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है और ISPR के मुताबिक 2016 के बाद से वर्कशॉप में बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन, पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, यूथ, एकेडेमिया और मीडिया के नुमाइंदों को एक साथ लाया गया है, जिसमें बलूचिस्तान से ज्यादा नुमाइंदगी है। वर्कशॉप जिसमें बातचीत, सेमिनार, ग्रुप मुबाहिसे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे शामिल हैं। इसका मकसद बलूचिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत को अहम कौमी सूबाई अमूर को समझने और हम आहंग रद्द अमल को बढ़ाना है। इस मौके पर ठीक है बिलाल, आपने बड़ा तफसीलन हमें इस हवाले से बताया, बहुत शुक्रिया।